दिल्ली के जेएनयू में क्लासरूम में लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, लड़की की हालत गंभीर। हमले के बाद लड़के ने की खुदकुशी। पुलिस को आरोपी के पास से कुल्हाड़ी, चाकू और देसी तमंचा बरामद किया है। जेएनयू के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के कमरा नंबर 203 में आकाश ने एकाएक लड़की पर हमला कर दिया और फिर खुद सल्फास की गोली निगल ली, खुद अपना गला काटने की कोशिश की। बुरी तरह जख्मी रोशनी को सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक आकाश और रोशनी में गहरी दोस्ती थी। खबरों के मुताबिक दोनों ही कोरियन लैंग्वेज में बीए कर रहे थे और 3rd ईयर में पढ़ते थे। लड़का बिहार के गया जिले का रहने वाला था, जबकि लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। जेएनयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई, शाम तक रिपोर्ट तलब। अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर कांग्रेस में कोहराम मच गया है। पार्टी में इस्तीफे का दौर तेज हो गया है। गुंटूर से कांग्रेस सांसद संभा शिवाराव ने लोकसभा स्पीकर को भेजा इस्तीफा। तेलंगाना के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता पूरी तरह से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सूबे के बंटवारे के विरोधी कांग्रेसी सांसद और विधायक आज अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। खबरों के मुताबिक तेलंगाना अलग करने के सरकार के इस फैसले के विरोध में देर सवेर कांग्रेस के कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। तेलंगाना बनने के बाद समर्थन और विरोध की आवाजें बुलंद। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने बंद का ऐलान किया। राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें सड़कों से नदारद, स्कूल और बाजार भी बंद। तेलंगाना के लिए होने जा रहे आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। तटीय और दक्षिण आंध्र के इलाकों में बंद का ऐलान। तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद यूपी में हरित प्रदेश और गोरखालैंड में भी प्रदर्शन। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग बंद का ऐलान। तेलंगाना के बाद अब अलग विदर्भ की मांग ने जोर पकड़ा। नागपुर में अलग सूबे को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेवर भी कर चुके हैं अलग सूबे की मांग। शिवसेना ने कहा है कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने दिया जाएगा। शिवसेना के प्रवक्ता सांसद राउत ने विदर्भ के विरोध का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आंदोलन के बाद नए राज्यों के निर्माण को खतरनाक बताया है। कहा, तेलंगाना को मंजूरी छोटे राज्यों की मांग को तेज करेगी। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में शांतिपूर्वक कामकाज चलाने की कोशिश में जुटी मनमोहन सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। 3 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। तेलंगाना राज्य के गठन की तैयारियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश को भी 4 हिस्सों में बांटने की मांग दोहराई। मायावती ने तेलंगाना के गठन का स्वागत करते हुए कहा कि गोरखालैंड और विदर्भ जैसे छोटे राज्य भी बनने चाहिए। कहा, अच्छे शासन के लिए छोटे राज्य सही हैं। मायावती ने निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का पक्ष लेते हुए इस मामले में राज्यपाल और केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। राज्यपाल से सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की मांग भी दोहराई। मायावती का अखिलेश पर जुबानी पलटवार। माया को यूपी में न आने की नसीहत देने वाले अखिलेश के बयान पर मायावती ने मुलायम पर निशाना साधा। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए बोलना चाहिए। प्रदेश इटावा पहुंचे शिवपाल यादव के आला अधिकारियों ने पैर छुए। हेलीपैड पर मौजूद एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट शारदा यादव और जिला पुलिस के उप कप्तान ऋषिपाल यादव ने शिवपाल के पैर छुए। शिवपाल सिंह यादव के पैर छूने के मामले पर सरकार की सफाई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजकुमार विश्वकर्मा बोले, जो हुआ अगर वो वर्दी में किया गया है तो कार्रवाई होगी। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई के मूड में यूपी सरकार। डिपार्टमेंटल चार्जशीट के जरिए नागपाल से सफाई तलब। नोएडा माइनिंग केस में अहम खुलासा। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से पहले माइनिंग माफिया के दबाव में माइनिंग अफसर आशीष कुमार का भी ट्रांसफर किया गया था। यूपी में ईमानदार अफसर दुर्गा नागपाल का निलंबन का मसला सियासी मुद्दा बना। बीजेपी ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा के बाहर महिला वकीलों का हंगामा। सीएम को ज्ञापन सौंपने की मांग पर पुलिस वालों से भिड़ी महिला वकील। महिला वकीलों के लिए 50% आरक्षण की मांग को लेकर सीएम से मिलने की मांग कर रही महिला वकीलों ने बिहार पुलिस को पानी पिलाया। पुलिस वालों से भिड़ी वकील।
विधानसभा के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित शख्स का आरोप उसके घर वालों के कत्ल के पीछे है। जेडीयू विधायक का हाथ। इंसाफ की मांग अनसुना करने पर खुदकुशी की कोशिश। भोपाल में एबीवीपी का राजभवन घेरने का ऐलान। पुलिस ने मौके पर धारा 144 लगाई। छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार। सूबे में कुलपतियों के निरंकुश रवैये के खिलाफ प्रदर्शन और घेराव। जम्मू में टीचर की बेरहमी। 12वीं की छात्रा की बेरहमी से पिटाई। लड़की की किडनी में लगी चोट। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। आरोपी फरार। यूपी पीएससी में रिजर्वेशन मसले पर यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ी। आरक्षण समर्थकों ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कांतिलाल भूरिया का आरएसएस कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप। कहा, संघ के कार्यकर्ता आदिवासी लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाते हैं। भूरिया ने संघ बीजेपी पर जमकर हमले किए। कहा, संघ कार्यकर्ता आदिवासी लड़कियों पर बुरी नजर रखते हैं और बीजेपी के दबाव में पुलिस इस तरह के मामलों की शिकायत भी दर्ज नहीं करती। कांतिलाल भूरिया को मिला दिग्गी का समर्थन। दिग्विजय सिंह बोले, जब भूरिया ये बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई सबूत होगा। नीतीश की तारीफ पर कुर्सी गंवाने वाले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता राम मोदी पर हमला। कहा, मोदी और वाजपेयी में कैसी तुलना। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग की उम्र निर्धारित करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की तारीख 14 अगस्त तय कर दी है। जुवेनाइल मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अगस्त मुकर्रर की है। कोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड को फैसला देने से रोका। 5 अगस्त को बोर्ड इस मामले पर फैसला सुनाने वाला था। स्पॉट फिक्सिंग केस में श्रीसंत और 20 दूसरे लोगों को नोटिस। दिल्ली पुलिस की तरफ से बेल खारिज करने की अपील के बाद नोटिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी के यमुना पुश्ता के पास यमुना में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। तीनों की मौत। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा जाएगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब सीआईएसएफ करेगी मंदिर की सुरक्षा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में यात्रियों से भरी एक बस सरहिंद के नजदीक भाखड़ा नहर में जा गिरी। बस में कितने लोग सवार थे, इस बात की सही जानकारी नहीं मिली है। भाखड़ा नहर में गिरी बस में सवार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक यात्री का शव बरामद कर लिया गया है। बस दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। यूपी में इंसानियत फिर शर्मसार। मुजफ्फरनगर में अस्पताल के फर्श पर इलाज के लिए तड़पती रही गैंगरेप की शिकार लड़की, लेकिन डॉक्टर पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। मटका किंग सुरेश भगत मर्डर केस में कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में कुल 6 आरोपी थे। मटका किंग के कत्ल में उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक स्कूल के 79 बच्चे मिड डे भोजन खाकर बीमार पड़ गए। जिस बर्तन में भोजन पकाया गया था उसमें एक मरी हुई छिपकली पाई गई। पटना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। आलमगंज के 2 रेस्टोरेंट पर दबिश में 2 दर्जन से भी ज्यादा युवक युवतियां पकड़ी गई। साई की नगरी शिरडी में लगातार 3 मर्डर से पूरे शहर में सनसनी। ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद अहमदनगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हरिद्वार जेल पुलिस के जवानों ने जान पर खेलकर गंग नहर बैराज में फंसी एक महिला का रेस्क्यू किया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नहर से निकाला जा सका। बीएस बस्सी बने दिल्ली पुलिस कमिश्नर। बस्सी 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बस्सी दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर प्रशासन पद पर थे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार आज रिटायर हो गए हैं। विदाई के लिए फेयरवेल परेड का आयोजन। समारोह के दौरान कई बार भावुक हुए नीरज कुमार। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की मदद के लिए 1000 करोड़ के फंड का ऐलान किया। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिलेंगे 3000 करोड़। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडलीय समिति की एक खास बैठक हुई। इसमें केदारनाथ के अलावा तबाही से बर्बाद हुए उत्तराखंड के पुनरुद्धार पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार की उस मांग को मंजूरी दे दी है जिसमें नया केदारनाथ बसाने के लिए मदद की अपील की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि पर आए सैलाब में प्रभावित इलाकों के बिजली और पानी के बिल अगले 1 साल तक के लिए माफ किए। उत्तराखंड के सीएम का ऐलान। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए गए कर्जे की 1 साल तक वसूली नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री से बैंक और दूसरी संस्थाओं से लिए गए कर्जे माफ करने की अपील।
आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने बीसीसीआई के सदस्यों को चेतावनी दी है कि मोदी के मुताबिक वे आंखें मूंद कर अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और उपाध्यक्ष अरुण जेटली का समर्थन न करें। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। कहा 2 सदस्यीय जांच पैनल को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार देने से वो शर्मनाक हालत में है। कप्तान विजय जोल के लगातार दूसरे शतक की मदद से भारत की अंडर 19 टीम ने पहली पारी में 181 रन की मजबूत बढ़त लेकर श्रीलंका पर शिकंजा कसा।